हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ हैं जी मैं हूं मोहम्मद यासिर। आज की वीडियो। आज हम लेके आए हैं कि टॉपिक सबसे पहले रिवील कर देना चाहिए। टॉपिक टॉपिक क्या है जी? अपना टॉपिक हमारी टॉपिक ऑडियंस को पढ़ के सुनाओ टॉपिक जी। है जी फ्लाइट्स लूजिंग एंड ट्रेन विनिंग, वंदे भारत इफेक्ट। वंदे भारत इफेक्ट जी, इसका जो मीनिंग यही है कि वंदे भारत के आने से ऐसा क्या हुआ है कि लोग जो हैं वो प्रेफर कर रहे हैं ट्रेन को, ट्रेन स्टेशन को इससे ज़्यादा इस प्रेफर कर रहे टॉपिक हैं से वैसे मैं भी मुतफिक हूँ। सिवाय उस फ्लाइट्स को। क्यों छोड़ दिया है भाई? इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि 164 टाइप्स ऑफ वंदे भारत जो ट्रेन हैं वो इंडिया में इस वक्त ऑपरेटेड हैं, चल रही हैं। हाँ, और रिसेंटली हमने ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा विजिट भी किए हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने रिव्यू भी किए हैं, जिसमें वंदे भारत स्लीपर जो न्यू कोच उन्होंने किया है, उस ट्रेन के आने के बाद कौन सा ही ऐसा बंदा है कि जो वो ट्रेन छोड़ के फ्लाइट पे जाएगा भाई, फ्लाइट्स पे जाएगा। एरोप्लेन पे सफ़र करेगा भाई। उन्होंने हर तरह से आपको उधर अंदर फैसिलिटी दे दी है। इन्वायरमेंट अच्छा दे दिया है, खाना आपको अच्छा मिलेगा, उसके अलावा लग्जरी दे दी है, टिकट की नॉर्मल प्राइस है, हाँ, इसके अलावा और आपको क्या ही चाहिए? और सुकून इसमें दे जिस सफर। जिस तरह के उन्होंने स्टेशन बनाए हुए हैं ना, उसकी तो काफी बात सारे ही अलग है रीडेवलपमेंट यार। स्टेशन बन गए हैं। मैंने ये थोड़ी बहुत लिस्ट निकाली हुई है कौन कौन से डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट हुई है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बना है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, छत्रपति रेलवे, शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन है, पुरी रेलवे स्टेशन है, मदुराई रेलवे स्टेशन है, और उदयपुर और गुरुग्राम। इतने सारे हैं कि मैं अब क्या 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 शिवान नाम भाई, दूं। आप गिनते ही रहोगे। हमें वैसे हाँ, भी बहुत वीडियो। सारे कमेंट आते हैं, कह रहे हैं कि 1500 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 1500 1500, नए रेलवे 15, हाँ स्टेशन बन रहे हैं। 1500। तो गैस कुछ तो आखिर ऐसी बात है ना कि जो लोग प्रेफर कर रहे हैं रेलवे स्टेशन को उसके उसके ऊपर जी, एरोप्लेन्स के ऊपर। एक तो जो मेरे माइंड में जो मेजर डिफरेंस है ना वो है प्राइस का, कि टिकट प्राइस उसकी ज़्यादा होगी, इनकी हाँ, टिकट प्राइस कम है। इसके अलावा और क्या क्या रीज़न है मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। जो ब्लंड होके वीडियो स्लीपर देख ट्रेन रहे हैं हमने जी। देखी थी ना, उसमें तो मैं कहूंगा कि वाकई में एयरप्लेन से वो अच्छी है, क्योंकि उसमें सो के भी जा सकते हो ऐसे यार। ही है भाई। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रीज़न हो सकती है जी। तो इस एयरपोर्ट के अलावा सबसे ज्यादा अगर मेरे कहीं पे कदम पड़े हैं तो वो है ये क्या अहमदाबाद का था? सरदार वल्लभ एयरपोर्ट भाई भाई। पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो इसलिए क्योंकि हर 2 से 3 महीने में और कभी कभी मल्टीपल टाइम्स अ मंथ मेरा अहमदाबाद अनप्लान तरीके से जाना होता है कई रीजन की वजह से, और इसलिए इस पर्टिकुलर सेक्टर के बीच में मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन मेरे खुद के ट्रैवलिंग पैटर्न के अंदर मैंने ऑब्जर्व की, जहां पर मेरे पिछले 4 ट्रिप्स में से सिर्फ एक ट्रिप फ्लाइट्स के साथ थी और जो बाकी 3 ट्रिप्स थी वो मैंने ट्रेन के जरिए की, जबकि अराउंड ओके। 2 से 3 साल पहले ऐसा नहीं था। और ऑलमोस्ट मेरी अहमदाबाद की सारी ट्रिप्स फ्लाइट्स पे ही होती थी। लेकिन ये ओके। डिफरेंस आया कहाँ से? और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा एक एक्सेप्शनल केस है जो कि सिर्फ मुझे लागू करता है, इसलिए मैं ट्रेन को फ्लाइट के बदले चूज कर रहा हूँ। लेकिन कुछ डेटा हमें देखने मिल रहा है जहाँ पर कई और सिटी पैर्स है जहाँ पर चेक फ्लाइट्स करो के बदले लोग अब ऑटोमेटिक ट्रेन को चूज डोर्स। कर रहे हैं। चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद दोनों के बीच के जो फ्लाइट्स के किराए है वो 25% से रिड्यूस होते हुए नजर आए। सिमिलर स्टोरी हमें चेन्नई और बेंगलुरु के रूट पे भी नजर आई, जहां पर अराउंड सिमिलरली 25% का रिडक्शन नजर आया। और यहाँ पर अगर हम कुछ पेयर्स की बात करें जैसे मुंबई अहमदाबाद, तो यहाँ पर दिन में 2 वंदे भारत ट्रेन तो चलती ही है, लेकिन साथ साथ तेजस, डबल डेकर और कई दूसरी प्रीमियम ट्रेन शताब्दी वगैरह जैसी भी चलती है। और लोग जो है हमेशा इन ट्रेन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये कैसे हुआ और क्या ये भारतीय रेलवे और एविएशन इंडस्ट्री के लिए अच्छा है या बुरा, इसको जरा डिटेल में आज समझेंगे। क्या बात है यार ये बात तो इनकी माननी पड़ेगी। इन्होंने जो ट्रैक्स बनाए हैं, जो इन्होंने रेलवे स्टेशंस बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास रेलवे वाकई स्टेशंस बनाए में। हैं और दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दुनिया को बताया कि भाई जो हमारे पास घोड़े छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स, हमने उनसे 100 दर्जे अच्छे रेलवे स्टेशंस हाँ, इंडिया के और अंदर कुछ बना दिए मैंने हैं। ट्रेनें ऐसी भी देखी थी जिसमें ना पानी का गिलास भर के रखते थे, उसको कुछ भी नहीं होता था भाई यार। वो कितनी स्पीड पे, हाँ, 130 140 की स्पीड पे, और सिंपल कोई उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ हाँ, नहीं। इजी हो के सारा वो। सुकून। एयरलाइन की तरह ही चल रही थी वो हम्म। भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को लाइक एंड कमेंट तो कर ही सकते हो। ओके। लेकिन अगर आप चाहे तो हमारे मर्चेंडाइज स्टोर को चेकआउट करके भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, सबसे पहले मेरे ही कारणों को समझ लेते हैं ताकि एक पैसेंजर के तौर पर क्यों ये चूजिंग पैटर्न चेंज हो रहा है वो हम समझ सके। अहमदाबाद और मुंबई एक बहुत छोटी फ्लाइट है। लाइक एयर टाइम जो है वो 40-45 मिनट होता है, एकदम मैक्सिमम खींच के भी 50 मिनट तक होता है। एक लिटरली ऐसी फ्लाइट है जहां पर आप सीट बेल्ट पहनते हो, एल्टीट्यूड पे पहुंचते हो और इमीडिएटली फिर से सीट बेल्ट साइन ऑन हो
जाता है, उस टाइप की एक फ्लाइट है जो 800-1000 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको ट्रैवल करवाती है। और पहले ये होता था कि एयरपोर्ट पे पहुंचने का टाइम, एयरपोर्ट से बाहर आने का टाइम, ये सब चीजें कंसिडर करें तो आप जो है मुंबई टू अहमदाबाद 3.5 से 4 घंटे में एक पूरा का पूरा एंड टू एंड जर्नी करा सकते थे। और अगर बात करें फेयर्स की, तो अगर आप टाइम पे बुक करते हो लाइक महीनों पहले, तो 3000 3,500 में भी आपको इजीली टिकट्स मिल जाती थी। और लकी हो कार्ड वगैरह लगा के जो है आपको 2500 रुपए में भी टिकट मिल जाती थी, विच वॉज वेरी कन्वीनियंट। साथ साथ आपका दिन बचता था और इसके फ्लाइट्स का ऑप्शन हमेशा मुंबई अहमदाबाद सेक्टर में भारी डिमांड में रहा है। लेकिन ट्रेन स्पेशली वंदे भारत शुरू होने के साथ साथ कुछ चीजें चेंज हुई। पहली बात, हाई प्रायोरिटी की वजह से वंदे भारत ट्रेन जो है वो कम समय ले रही थी कंपेयर टू प्रीवियस ट्रेन। अब इसका मतलब क्या, देखो करेंटली जो वंदे भारत ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद जाती है वो एमएमसीटी या मुंबई सेंट्रल स्टेशन से निकलती है और वो शाम को जो है तकरीबन जो है 4-4:45 बजे निकलती है और उसके बाद में 5.5 घंटे यानी रात को अराउंड 9 बजे तक आपको अहमदाबाद पहुंचा देती है। और यहाँ पे स्टॉप्स जो है वो सिर्फ मुंबई सेंट्रल के बाद बोरिवली, वापस सूरत और वडोदरा के हैं, जिसके बाद सीधी ट्रेन अहमदाबाद पहुंचती है। जर्नी 5.5 घंटों में हो रही है। जबकि अगर आप फ्लाइट्स को देखें, जैसे मैंने कहा 1 घंटे की फ्लाइट और आगे पीछे के एक्स्ट्रा टाइमिंग को काउंट करो तो वो जर्नी जो है आपकी बन जाती है सिमिलरली 4 से 5 घंटों की। तो एंड टू एंड ट्रैवल टाइम दोनों में मुझे सेम मिल रहा था। और साथ साथ ट्रेन का किराया जो है वो काइंड ऑफ फिक्स था, हालांकि डायनामिक फेयर होता है लेकिन फ्लाइट जैसा नहीं, जहाँ पे सेम टिकट 2500 की भी मिल सकती है और 7-8 हजार की भी। एट द सेम टाइम लगेज कंस्ट्रेंट्स, एयरपोर्ट के अंदर पहले मिलने वाला मेस, एक्सपेंसेस जो कैब वगैरह के ज्यादा होते हैं एयरपोर्ट के केस में, और जल्दी वहां पे पहुंच के टाइम वेस्ट करना, काइंड ऑफ दिन खराब करना जिसमें आप काम भी नहीं कर सकते, वो चीजें जो है फ्लाइट्स के बदले में ट्रेन को एक बेटर ऑप्शन बना रहे थे। एट द सेम टाइम ट्रेन पे आप काम भी कर सकते हो क्योंकि आपको जो है नेटवर्क मिलता है। साथ साथ ये पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वंदे भारत चलाएगी। मैंने जब इसके अंदर ज्यादा रिसर्च किया तो पता चला ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन या रेक की बात नहीं है, रेलवेज किस तरीके से सिटी पैसों कनेक्ट कर रही है उसकी बात है। सबसे पहले आए हुए हैं ट्रैक अपग्रेड्स, जहां पर मुंबई अहमदाबाद का सेक्शन अब पूरी तरीके से फेंस्ड है और 130-140 की स्पीड ट्रेन इजीली मेंटेन करती है। साथ साथ ये नए रेक जो है वो ज्यादा स्मूथ है तो इसकी वजह से बम्पी राइड नहीं मिलती और बहुत ही अच्छा जो है काइंड ऑफ राइड एक्सपीरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ टायर्डनेस जो आपको महसूस होता है किसी भी जर्नी के बाद। मेरे हिसाब से फ्लाइट्स पे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होता है, क्रैम्प सीट, कहीं आप जा नहीं सकते, बोर होते हो, तो ये कंपैरेटिवली एक ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी बनती है ट्रेन के हिसाब से। और सिमिलरली ये कई सिटी पेयर्स के बीच में लोगों ने ऑब्जर्व किया है, बढ़ी हुई ट्रेन की स्पीड, हाई प्रायोरिटी ट्रेन, कंफर्ट जिसके अंदर आपको खाना पीना भी मिल जाता है और लगने वाला सिमिलर टाइम, ये 800-850 किलोमीटर से लेकर मैक्सिमम 1000 किलोमीटर की जो जर्नीज है इसको ज्यादा ईजी बना रहे हैं। और इसलिए कई सेक्टर्स के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि पहले जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते थे फ्लाइट्स के साथ वो अब वंदे भारत जैसे ट्रेन पे शिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ वंदे भारत नहीं, तेजस वगैरह, शताब्दी वगैरह भी कुछ ट्रेन है जो रेलवे के बढ़ती एफिशिएंसी के साथ में लोगों को फ्लाइट से ले आ रही है वापस। और प्रोबेबली वंदे स्लीपर आने के बाद में 1500-1600 किलोमीटर तक की जर्नी के लिए भी ये चीजें हमें। एक छोटा सा आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और स्पेशली जो इंडिया से कुछ वर्कर्स जो हैं वो जापान गए हुए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन जो उधर से ट्रेन्स बन के आएंगी इधर इंडिया के अंदर, आपने हमें ये बताना है कि वो असेंबल इंडिया के अंदर होंगी या प्रॉपर उधर मैन्युफैक्चर्ड होंगी जापान के अंदर, इधर आके बस वो ट्रैक्स के ऊपर चला देंगे, क्या हिसाब किताब है उसका? इसमें यार एक और मैं बात कहना हाँ। चाहूंगा कि अगर ये इन जो ट्रेन में खाना भी दे रहे हैं, हालांकि इसको स्टॉप भी लग रहा है, फिर भी ट्रेन और जो जहाज है उसका सफर बराबर हो रहा है, इसलिए तो यही तो रीजन है कि सफर उधर भी उतना ही टाइम लगता था जो ये छोटी जर्नीज है 1000 किलोमीटर के अंदर अंदर वाली, एरोप्लेन पे भी उतना टाइम लगता था। लेकिन उसकी रीजन क्या उन्होंने बता रहे हैं कि भाई उधर वो जल्दी से जाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, दूसरा उधर कोई अंदर चहल पहल नहीं, कोई एक जगह पे स्टेटिंग प्रॉपर। ट्रेन में तो ये है ना, बंदा चलता फिरता रहे, कोई सफर गुजर जाता है, देखने मिलेगी। अब क्या इसका मतलब ये है कि एविएशन इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बहुत हमारे देश के अंदर चुनिंदा सिटी पेयर्स है जो इस डिस्टेंस को भी रखते हैं, उसके बीच में उतना हैवी हाई वैल्यू पैसेंजर का ट्रैवलिंग भी है जो खर्चा उतना कर सकता है। उसके अलावा कई सिटी पेयर्स जो है वो सीजनल होते हैं और कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर एयरलाइंस ही डोमिनेंट रहेगी, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है ट्रेन का कंपेयर टू एयरलाइंस। और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एयरलाइंस नहीं, फ्यूचर में ये रोड भी कर सकते हैं 400-500 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। एग्जाम्पल, पास में मुंबई पुणे के बीच में भी दिन की 8 फ्लाइट चलती थी, लेकिन वो बंद हो गई मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बनने के बाद। तो सिमिलर जो है हमें रोड डेवलपमेंट के साथ में भी छोटे सेक्टर्स में फ्लाइट्स कम नजर आएगी। अब यहाँ पे एयरलाइंस के पास में बहुत ऑप्शन है, हमारा एक एक्सपांडिंग मार्केट है, तो दूसरे सेक्टर्स आराम से चूज कर सकते हैं, कोई ऐसा नुकसान में ये जाएंगे ऐसा वाला चीज यहाँ पे नहीं है। इनफैक्ट छोटे रूट्स इनएफिशिएंट भी होते हैं क्योंकि फ्लाइट जो है टेक ऑफ के टाइम पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करती है, जबकि क्रूजिंग के टाइम पे ज्यादा नहीं करती। और छोटे सेक्टर्स में आपका पूरा टाइम जो है टेक ऑफ लैंडिंग में ज्यादा स्पेंड होता है रादर देन क्रूजिंग। और एयरलाइंस के पास दूसरे स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं ज्यादा दूर की सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। अब रेलवेज के हिसाब से भी देखें तो एक अच्छे प्रीमियम ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स मिलते हैं। तो करंटली रेलवेज जो कई नुकसान लेता है स्लीपर क्लास में, 3 AC में और जनरल में, वो नुकसान जो है प्रीमियम ट्रेन में नहीं होता। तो रेलवे को भी प्रॉफिटेबल सेक्टर्स चलाने का मौका मिलता है। एट द सेम टाइम क्योंकि लोगों की तरफ से डिमांड देखने मिलती है, तो रेलवे के लिए भी ये एनकरेजिंग है
है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी ट्रेन चलाए और ओवरऑल रेलवे का क्वालिटी उसके ऊपर से ऊपर जाता है। अब हालांकि ये जैसा मैंने कहा कुछ सिटीज में ही होगा, लंबे समय के लिए ये ट्रांजिशन होने वाला है, लेकिन क्या आपने भी इस तरीके का कोई चेंज महसूस किया है अपने आसपास के रीजन में? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी जो भाई की भी वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मुझे यही लगी है, एक तो कंफर्ट सबसे बड़ी चीज़ है, कंफर्ट। और ट्रैक्स सबसे अच्छी चीज़ है कि ट्रैक्स नहीं न्यू हो गए हैं, कंफर्टेबल उन्होंने सीट्स दे दी हैं आपको। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको 2-2 3 दिन टाइम का जो खाना है वो दे रहे हैं। भाई अपनी स्क्रीन से नजरें उठाओ, हम कैमरे की तरफ देख के बात कर हाँ रहे हाँ भाई हैं, हाँ। आप ट्रेन की तरफ ही देखे जा रहे हो। वंदे भारत ट्रेन में खुली हुई है, इनकी नजरें बस उधर ही हैं कि भाई वंदे भारत देख रहे हैं। भाई वंदे भारत में तुम भी सफर कर सकते हो अगर तुम इंडिया चले जा सकते हो तो, अदरवाइज नहीं कर सकते वैसे तुम, मैं भी क्योंकि यही पाकिस्तान में तो आने आने से मैं रही भी इस तरह यही की। सोच रहा था कि इंडिया की जो वंदे भारत ट्रेनें आई हैं हाँ। और नमो भारत, क्या ही नमो जबरदस्त। भारत है, वंदे भारत है। उसके अलावा एक और हमने क्या नाम लव रिव्यू किए एक्सप्रेस थे, थी एक। लव एक्सप्रेस थी। वो तो फिर लग्जरी फेज में आ जाती है ना, हाँ। ये इकोनॉमी जो एवरेज जो रोज की रूटीन में जो सफर करते हैं उन ट्रेन्स की बात हो रही है। वैसे यही मैं सोच रहा था, क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक तो ट्रेनें बनाई, हम्म। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जहाज से जल्दी सफर ये कैसे कर सकती हैं। भाई जहाज से जल्दी सफर नहीं कर सकती, बात ये है कि जहाज में तो अपने उसी वो क्या नाम स्पीड पे ही जाना है। हाँ। और ट्रेन की, अब जहाज की स्पीड कहाँ और ट्रेन की जहाँ जहाँ उसने 45 मिनट में फिर सफर मुकम्मल कर देना आपका 1000 किलोमीटर का, तो इधर 10-12 घंटे लगना है। मसला ये है कि आप पॉइंट को वो समझ नहीं रहे हो। मैं ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जस्ट लोग जो हैं वो कंफर्टेबल देख रहे हैं, और एक तो प्राइजेस सबसे कम है, दूसरा कंफर्ट है, ट्रैक सही है, रेलवेज न्यू आ गई हैं, रेलवे स्टेशन न्यू बन गए हैं। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फेयर कम की वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं रेलवेज को बजाय इसके कि उस पर खिजल खुआरी बहुत है, जाना आना, वेट लाइन में लगना, लगेजेस वगैरह रखवाना, फिर जाके टेक ऑफ करना, और तो निज़ाम काफ़ी और यार आउटडेटेड जो हो गया है। भारत की बात अगर की जाए ना, हम्म। तो दूसरे जो देश है ना वो ट्रेन को छोड़ ही रहे हैं, हालांकि वो रेल एयरलाइन पे आ रहे हैं, हालांकि भारत जो है वो हम्म। ट्रेन की तरफ ही भाई ज्यादा जा रहे हैं। ये होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि आपकी जो मेन भारत की अगर देखी जाए ना 50 से 60% या बल्कि ज़्यादा ही होगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेन में सफ़र इसीलिए हाँ। करते हैं। और अभी तो हमने वो ट्रेन इनकी विजिट ही नहीं की जो 5 रुपए की भी एक ट्रेन की टिकट है इनकी, वो भी कहते हैं कि उसमें भी लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। 5 रुपए की? 5 रुपए की टिकट है। अगर हमारी ऑडियंस चाहती है कि हम उस ट्रेन का भी रिव्यू करें तो हम वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर बाकी यही थी आज की वीडियो फिर तो का। व्यूवर जल्दी से हाँ। बता दो यार, मैं तो सुन के उधर भी बहुत शौक हो उधर गया तो हूँ। हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट होता है, बट आप बताएं अगर आपने उसका रिव्यू देना है तो हम उसके मुकाबले में कोई हाँ, पाकिस्तान की लेके आएंगे, फिर कंपाइल करके चलो कंपैरिजन हो जाएगा एक वैसे ही। सबसे कम प्राइस टिकट वाली। हाँ, बाकी यही थी आज की मेन वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस अगर आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ना भूलिएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक टेक केयर केयर जी। जी।